हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब्वे स्टडी में। तो आज मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगी और वो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जीके में भूगोल यानी कि उसकी भौतिक स्वरूप से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन है राजस्थान जीके से संबंधित, और मैं आपको भौगोलिक स्थिति और विस्तार यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, राजस्थान जीके में मैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रही हूँ दोस्तों, और उनको बिना स्किप किए जरूर देखना है। ठीक है, राजस्थान की पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थिति किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है। तो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों 23/3/30/12 यानी कि 23/3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30/12 उत्तरी अक्षांश तक, और 69/30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78/17 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि राजस्थान की धातु नगरी दोस्तों नागौर जिले को कहते हैं। ठीक है, नागौर जिला राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, यानी कि राजस्थान के कितने संभाग हैं। 7 संभाग हैं, जिनमें सबसे नवीन संभाग जो है आपका भरतपुर संभाग है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करा देती हूँ कि राजस्थान के 2 संभाग जो हैं उनके 6-6 जिले हैं। उनमें कितने जिले आते हैं, 6-6 जिले आते हैं। 5 जिले एक संभाग के अंतर्गत आते हैं, 4 जिले 4 संभागों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। क्लियर, जिसमें 6 जिले आते हैं राजस्थान के। जे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जे बसपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो क्लियर, सबसे बड़ा संभाग है, सबसे ज़्यादा जिले हैं, और वो कौन कौन से जिले हैं, जे बसपा। ठीक है, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इसके जिलों की संख्या। 5 जिले वाला एक संभाग है जो कि जयपुर है। 4 जिले वाले कितने संभाग हैं दोस्तों, 4 और 1 2 और 1 3 हो गए, 3 और 4 जिले, जो 4 जिलों वाले 4 संभाग हैं। ठीक है, 7 संभाग हैं, जिसमें सबसे नवीन संभाग है आपका भरतपुर संभाग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 23 अगस्त 2008 को किसे राज्य का 5वां नगर निगम बनाया गया। 23 अगस्त 2008 को दोस्तों बीकानेर को राज्य का 5वां नगर निगम बनाया गया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य के किस जिले में वार्षिक तापांतर, ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। दैनिक तापांतर नहीं पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े ही क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं और गलत कर आते हैं, मार्क्स कट जाते हैं उसी से। ठीक है, तो राज्य के किस जिले में वार्षिक पूछा है, वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है चूरू। और दैनिक तापांतर पूछा जाता है तो क्या करोगे, जैसलमेर। क्लियर। उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह जिला कौन सा है। उत्तर दक्षिणी विस्तार यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है, तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसका विस्तार है, यानी कि घोड़े की नाल जैसी आकृति है इसकी। चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान का गौरव, घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार इसी जिले का है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति आपको पता होगा, विषम कोण चतुर्भुजाकार, जो कि पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, विषम कोण चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, तो भारत के मैटर में राजस्थान का 10.41%। क्लियर, 10.41% है। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है। अरावली को चोटियों के हिसाब से 3 जोन में बांटा है दोस्तों, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यानी कि दक्षिणी अरावली की
चोटियाँ जो हैं ऊंचाई की दृष्टि से बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो जिसे क्या कहते हैं, संतों का शिखर कौन सी कही जाती है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1727 मीटर ऊंची है, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में पूछा है इन्होंने, तो आपको मेरी थोड़ी सी ट्रिक है, उसको याद रख लेना थोड़ा सा। गुरु से जरा आज दिल लगा, गुरु से जरा आज दिल लगा, ठीक है। तो 3 तो आपकी इसी से क्लियर हो गई, गुरु से जरा, जा, गुरु से जा आज दिल लगा। तो इसमें दिलवाड़ा नहीं दी गई है, इसमें कुंभलगढ़ चोटी दी गई है। तो आ से अचलगढ़, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, ठीक है। गुरु से जरा, गुरु से जरा, तो 3 चोटियाँ आ रही हैं। तो ये अवरोही क्रम पूछ रहा है, अरावली की चोटियों का सही क्रम पूछ रहा है घटते क्रम में। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दूसरे नंबर पर शेर है और तीसरे नंबर पर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? बाड़मेर जिले में, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, क्लियर। 56 की पहाड़ियाँ जिनको क्या कहा जाता है? जिनको नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। गोलाकार पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इन गोलाकार पहाड़ियों का समूह ही नाकोड़ा पर्वत कहलाता है और इन्हीं को 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी और एमपी की। तो राजस्थान का धौलपुर जिला जो है, ये दोनों राज्यों की यानी कि यूपी और एमपी दोनों की सीमाओं को छूता है धौलपुर जिला, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है? तो दोस्तों इसमें गलत नहीं करके आना है, गंगानगर पर ध्यान देना है। ये केवल पंजाब से टच करता है, ना कि हरियाणा से। तो हनुमानगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जो पंजाब और हरियाणा से टच करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात, मैंने अभी अभी बताया था, गोलाकार पहाड़ियाँ ग्रेनाइट पर्वत से युक्त। ग्रेनाइट पर्वत को ही गोलाकार नाकोड़ा पर्वत कहा जाए। नाकोड़ा यानी 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, ठीक है, के नाम से, नाकोड़ा के नाम से गोलाकार पहाड़ियों को, ठीक है। निम्न में से कौन सिंधु बेसिन एवं गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो सीधी सी बात है, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मैटर की बात हो रही है तो अरावली पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला है जो सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है? दोस्तों ये कुछ भी क्वेश्चन उठा सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है, और आपको ये सारे फैक्ट याद रहने चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए तो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जिन वीडियो को आपसे बनाती हूँ प्लीज़ उनको ध्यान से बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये जैसलमेर से गुजरती है, ठीक है, जैसलमेर जिले से गुजरती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों गंगानगर जिले से गुजरती है, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गंगानगर जिले से गुजरती है। इसमें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, हमारे भारत देश की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कम है, उसकी पूर्व से पश्चिम कम है, इसकी पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है। उल्टा याद रखना है आपको राजस्थान के मैटर में। यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 यानी कि ज़्यादा है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई उसकी कितनी है? तो उसकी है 2933। तो 3214, तो इसका उल्टा कर लेना, इसका मतलब वो हो जाएगा राजस्थान की कितनी होगी? उत्तर से दक्षिण की 826, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर, क्लियर। यानी कि हमारे इंडिया के अपोजिट है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, तो सीधी सी बात है 1070 किलोमीटर। रेड क्लिप रेखा जो है हमारी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से पश्चिम की ओर जिले पूछे हैं। उत्तर मतलब उत्तरी दशा से लेकर पश्चिम की ओर कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों
आपको सीधी सी बात है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये उत्तर से लेके पश्चिम तक का इनका क्रम है। आप कर देना दिमाग से। अगले उस पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा है? तो जैसलमेर जो जिला है हमारा 464 किलोमीटर सीमा लगती है जैसलमेर की, ठीक है। सबसे कम लगती है बीकानेर की 168, ठीक है। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो जैसलमेर जिले की सर्वाधिक लंबी सीमा है, याद रखना है। कौन सा संभाग जो है मरुधर के नाम से जाना जाता है? जे बसपा, जालौर, जोधपुर, ठीक है। कौन सा संभाग मरुधर? जोधपुर संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है। सबसे नवीन संभाग भरतपुर, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, ठीक है। जे बसपा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य का कौन सा क्षेत्र भू आकृति प्रदेश अस्पष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है? अस्पष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो हैं ये अस्पष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ, माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग दोस्तों कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भौराट का पठार स्थित है। भौराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। भौराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। क्लियर। जरगा की पहाड़ियाँ व हर्षनाथ की पहाड़ियाँ क्रमशः कहाँ स्थित हैं? ठीक है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ और जरगा की पहाड़ियाँ दोस्तों उदयपुर और अलवर में, ठीक है, उदयपुर और अलवर में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ, लूनी वैसन का प्रदेश क्या कहलाता है? लूनी वैसन को दोस्तों गौड़वाड़ प्रदेश पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी, ठीक है। प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बनास, और पश्चिमी राजस्थान की जो बालोतरा से इसका जल कैसे हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है, ठीक है। लूनी वैसन का प्रदेश क्या कहलाता है? ये गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। क्लियर। वायु घाटियाँ स्थित हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग ही है, आप इसको याद ध्यान रखना है। वायु घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ब्यावर और सांभर के बीच वायु घाटियाँ स्थित हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ, राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र सम तहसील जैसलमेर, ठीक है, जहाँ सेवण घास भी पाई जाती है दोस्तों। सम तहसील जैसलमेर वनस्पति रहित क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पर आती, नाली क्या है? नाली क्या है दोस्तों? ये घग्गर नदी का तल है। नाली क्या है? घग्गर नदी का तल है। हम्माद क्या है? हम्माद क्या है दोस्तों? हम्माद जो है यह एक चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है। यह एक कैसा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उदयपुर जिले में तस्तरीनुमा आकार में फैली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? उदयपुर जिले में तस्तरीनुमा आकार में फैली पहाड़ियाँ कहलाती हैं गिरवा की पहाड़ियाँ। क्लियर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, यानी कि हमारा थार का रेगिस्तान जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी उसमें भाग में आता है, तो जैव विविधता की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है विश्व में, ठीक है। किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? तो दोस्तों फर्मोकार्बोनिफेरस जो काल था, फर्मोकार्बोनिफेरस जो काल था उसमें समुद्र का विस्तार था। तभी तो कहते हैं कि जो ये पूर्वी मैदान और क्या कहते हैं ये पश्चिमी भाग जो टैथिस सागर के अवशेष हैं, ठीक है, इस काल में ये समुद्र का विस्तार था यहाँ पर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं कोटा के दक्षिण पश्चिम से झालरापाटन झालावाड़ में। क्लियर। कोटा के दक्षिण पश्चिम से झालरापाटन झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ दोस्तों अजमेर में स्थित हैं, ठीक है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित हैं। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है,
यानी कि 3,42,269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान के कितने ज़िले किसी भी राज्य देश की सीमा को नहीं छूते हैं दोस्तों? तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी ना तो राज्य से ना किसी देश की सीमा से छूते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, उसको याद रख सकते हैं तो याद रख लेना। अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। अजराज ने 2 बूटों को इसमें साइलेंट कर देना है। अज यानी अजमेर, राज, अजराज ने, राज यानी अजराज ने राजसमंद। ठीक है, अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। अज से अजमेर, राज से राजसमंद, 2 से दौसा, बू से बूंदी, टो को टोंक, ना से नागौर, जो से जोधपुर, पा से पाला यानी कि पाली। ठीक है, 8 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी ज़िले से टच नहीं करते। और इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा सबसे अधिक ज़िलों से टच करती है? तो पाली ज़िला, इसकी भी सीमा 8 ही ज़िलों से टच करती है। ठीक है, आप पाली, इसकी ट्रिक है दोस्तों, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना। आप पाली उसी बाजार में ना जा। आप पाली उसी बाजार में ना जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्य? 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है? तो भटिंडा, पंजाब, ये राजस्थान को छूता नहीं है। क्लियर। सर्वाधिक गतिशील बाल का स्तूप, तो दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान में जो है ये बाल का स्तूप पाए जाते हैं। सबसे गतिशील बाल का स्तूप जो है आपका बरखान है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, ना कि अंतर्राज्यीय सीमा की। इन चीज़ों पर क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना है। तो 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाता है तो 1,070 किलोमीटर करना है। क्लियर। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया राज्य का 33वां जिला कौन सा था? तो याद रखिए प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का सबसे नवीन जिला और 33वां जिला है। क्लियर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई दोस्तों 26 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। मालवा के पठार के विस्तार से असंबद्ध है। असंबद्ध क्या चीज़ है? यानी कि उससे संबंधित नहीं है। विंध्यन कगार भूमि। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि जो है ये मालवा के पठार के विस्तार से असंबद्ध है, इसका कोई संबंध नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेहर दलदल का विस्तार किस जिले में है? नेहर दलदल का विस्तार दोस्तों जालौर जिले में, और एक कच्छ के रण की वजह से यहाँ पर ये दलदल पाया जाता है। ये दलदल कहाँ है? जालौर जिले में पड़ता है, और ये कच्छ के रण की वजह से ये दलदल है यहाँ पर। सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विस्तृत हैं? कितने संभागों में? मरुस्थलीय जिले यानी कि आपके पश्चिमी रेगिस्तान के जो जितने भी जिले हैं 11 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 11 जिले आते हैं। उनको कितने संभागों में? तो वो आपके 4 संभागों में है। ठीक है, कौन कौन से संभाग हैं वो आप याद रख सकते हैं। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर और कोटा संभाग। ठीक है, कोटा के अजमेर संभाग में आता है। ठीक है, कोटा नहीं आएगा इसमें, अजमेर संभाग आएगा। जोधपुर, उदयपुर और अजमेर और बीकानेर। ठीक है, यह आपके 4 जो संभागों में आते सारे मरुस्थलीय जिले। क्लियर। राजस्थान का मध्यवर्ती विखंडित जिला यानी कि बीच में, राजस्थान के बीचों बीच में विखंडित जिला, टॉड रॉक, नॉन रॉक जो चट्टाने हैं ना, वो कहाँ पर है दोस्तों? याद रखो अजमेर जिला जो है सबसे विखंडित जिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान किस गोलार्ध में? राजस्थान जो है गोलार्ध में पूछा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी कि हमारा देश ग्लोब की दृष्टि से देखा जाता है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान गोलार्ध की दृष्टि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। क्लियर। नेहर दलदल किसका विस्तार है? तो कच्छ के रण का विस्तार है, और एक कहाँ पर है? जालौर में। ठीक है, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में होती हैं? तो आपको बता देती हूँ दोस्तों, गंगानगर जिले में, यानी कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं।
राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान के वे जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक है। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? मरु त्रिकोण में दोस्तों कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आते हैं। क्लियर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम तो आप लगा सकते हैं पूर्व यानी बूंदी पहले नंबर पर ही आएगा, इसमें अजमेर दूसरे नंबर पर ही आएगा, नागौर तीसरे नंबर पर आएगा और उदयपुर यानी कि 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 इसमें बैठेगा। ठीक है, 1 2 4 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? अब भारत के मैटर में पूछा है, गोलार्ध में आता है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध करना है आपको। राजस्थान भारत के किस भाग में है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है राजस्थान। विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है, ध्यान देना है। किलोमीटर में पूछा होता तो आपको 3,42,239 करना होता, लेकिन उसने वर्ग मील की बात की है तो दोस्तों 1,32,140 वर्ग मील में आता है राजस्थान। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम दूरी है 869 किलोमीटर, क्योंकि इंडिया की कितनी थी? 2,933 किलोमीटर है। और राजस्थान की और उत्तर से दक्षिण की पूछता है तो 826 किलोमीटर करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ में राजस्थान के निम्न जिलों को आरोही क्रम दूरी के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन आएगा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, यानी कि सबसे लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि बीकानेर की सीमा रेड क्लिफ से सबसे कम लगती है और सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की, जो कि 464 किलोमीटर। तो उस आधार पर आप आरोही क्रम में इसको जमा सकते हैं, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये इसमें करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको हर रोज़ रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।